तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल मींस हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की, एक्सीलरेटर मींस स्पीडिंग अप। हम इस चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करने वाले हैं। अब स्पीड अप करने से ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक बहुत सिंपल सा तरीका था कि ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लें, यहां पे इस चार्ज पार्टिकल को रख दें, ऑटोमेटिकली जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा इसके पास अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी। मतलब अच्छी खासी मींस किस पे डिपेंड करेगा, ये अगर लेंथ L है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा, QEL हाफ mv स्क्वायर। और E और L के प्रोडक्ट को QV लिख सकते हैं और इसी को हम कह सकते हैं एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V। तो एक बेसिक तरीका तो यह है कि हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सीलरेट कर सकते हैं। अब समझिएगा कि हमें जो जरूरत पड़ेगी इसकी कि एक्सीलरेशन देना है अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक का देना है। तो अगर आपको सिर्फ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देना है, ये एनर्जी इस ऑर्डर की चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एग्जांपल है एक्सरे। एक्सरेज में जो इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास जुगाड़ है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये खुद किलो वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, तो हमारा काम सीधे सीधे हो जाएगा। लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आता है न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजन या न्यूक्लियर रिएक्शन, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए। और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसका आप एग्जांपल समझ सकते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। यहां हम ये कर रहे थे कि दो पॉजिटिव चार्जेस को गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से आपस में टकरा रहे थे, मतलब इनकी स्पीड क्लोज टू c बनाने की कोशिश की। और इतनी एनर्जी से आपस में कोलाइड करेंगे और हाई एनर्जी से कोलाइड करने पे हिग्स बोसॉन पार्टिकल बाहर निकलेंगे। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और हिग्स बोसॉन पार्टिकल बाहर निकालने के लिए एनर्जी अच्छी खासी चाहिए। अब हिग्स बोसॉन क्या है और पार्टिकल क्यों निकले ये हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिंपली बात कर रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें एनर्जी चाहिए। अब मेगा मतलब 10 पे 6 वोल्ट, गीगा तो और बड़ा 10 पे 9 वोल्ट। अब इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट करना वेन डी ग्राफ के बस का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेन डी ग्राफ की लिमिट थी एयर का ब्रेकडाउन, और एयर का ब्रेकडाउन 10 पे 6 वोल्ट के आसपास हो जाता है। तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वेन डी ग्राफ यूज नहीं कर सकते और गीगा के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें जुगाड़ यूज करने वाले हैं। यहां हम मदद लेने वाले हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड की, कि हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक्सीलरेट करेंगे। लेकिन आपको तो ये अजीब लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ये तो स्पीड अप कर ही नहीं सकता, ये तो स्पीड अप करता ही नहीं है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमारी मदद करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही हमारी जुगाड़ है। तो ये समझाने के लिए मैं सीधे आपको सिमुलेशन से खेल के दिखा रहा हूं। ठीक है, हम एक सिमुलेशन क्रिएट करेंगे। हालांकि ये सिमुलेशन बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, प्रैक्टिकल डेटा नहीं है। तो हम डेटा ऐसा लेंगे कि हमारा सिमुलेशन ठीक ठाक चले। हम बाद में बात करेंगे कि प्रैक्टिकली वैल्यूज क्या रखनी है। ठीक है, तो हम सिमुलेशन के लिए सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐड फील्ड, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं। अब हम ये सिमुलेशन रन करके देखते हैं। तो जैसे हमें उम्मीद थी ये सर्कल में घूमेगा, और इस सर्कल की रेडियस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखते हैं। देखिए डायमीटर 2 मीटर मतलब रेडियस 1 मीटर। ठीक है, तो स्पीड तो यहां बदल नहीं रही है। अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करके कुछ और स्पीड दूं, देखिए जब तक इसके अंदर था स्पीड कांस्टेंट थी। तो ये तो एक्सीलरेट कराने से रहा, एक्सीलरेट ये तो करेगा नहीं। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट कराने के लिए।
तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बनाई है वो सिर्फ इतने रीजन में है, सिर्फ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा मैं यहां से सिमुलेशन रन करके देखता हूं तो क्या होगा। अब देखिएगा, ज्यों ही पार्टिकल को यहां रख रहा हूं, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं सो दैट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाए। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिस्से में। अब देखिए इस हिस्से में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो छोटा सा रीजन। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी 0, इस पे एक फोर्स लगा आगे की तरफ, कौन सा, ये देखिए E इक्वल टू 1 न्यूटन। ये जो 1 न्यूटन टाइप का छोटा सा आपको फोर्स दिखा है, हो सकता है नहीं दिखा हो, तो मैं FBD का थोड़ा स्केल बढ़ा देता हूं और कलर इसका चेंज कर लेता हूं। अब दिखाए, ये E इक्वल टू 1 न्यूटन, इस पे फॉरवर्ड फोर्स लग गया। तो यहां भले ही वेलोसिटी 0 है, जब ये यहां पहुंचेगा पॉइंट चार्ज, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो देखें, स्लो स्लो सिमुलेशन रन करते हैं, देखिएगा स्पीड आ गई और स्पीड आने की वजह से ये मूव करने लग गया। इस पर ट्रेसर वापस लगा देते हैं, शायद ट्रेसर हट चुका है। अब देखिए, लेकिन जो स्पीड आई थी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन अब स्पीड गिरने लग गई। यहां मैं सिमुलेशन आगे रन करूंगा, देखिए स्पीड वापस से उस पॉइंट पे पहुंचा, 0 हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर धक्का दिया, फिर स्पीड बढ़ गई। तो ये सिमुलेशन फुल स्पीड से देख लो एक बार। लेकिन इसका तो कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ खास काम नहीं कर पा रहा है। यहां क्या हो रहा है, जाते समय जब इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा राइट ही है, तो जब पार्टिकल हमारा राइट जा रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, लेफ्ट जा रहा है तो स्पीड वापस से घट गई। तो ऑन एन एवरेज तो पार्टिकल एक्सीलरेट ही नहीं किया, तो यहां तो कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन जरा अब सोचिए, अब मेन कॉन्सेप्ट आने वाला है इस चीज का कि हम क्या जुगाड़ यूज करने वाले हैं। इसको वापस पहले मैं रीसेट कर दूं, इसको मैं यहीं ले आता हूं। अब हम जो यूज करने वाले ये हैं कि अगर कुछ ऐसी जुगाड़ हो जाए कि जब ये इधर से कलर चेंज कर लेता हूं, कि जब ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और जब ये यहां से इधर पहुंचे, अचानक से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को स्विच बदल दे, मतलब डायरेक्शन बदल दे, और ज्यों ही ये वापस आए ये फिर डायरेक्शन ये कर ले, जब ये वापस यहां आए तो फिर से डायरेक्शन बदल ले। तो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए तो ये बार बार स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन नहीं होगा कभी। ठीक है, तो अभी फिलहाल समझते हैं कि, अभी फिलहाल इसका ग्राफ्स देख लेते हैं और ग्राफ से समझते हैं कि आधे में स्पीड अप हो रहा है, आधे में स्पीड डाउन हो रहा है। तो वेयर इज काइनेटिक एनर्जी, ये। तो काइनेटिक एनर्जी को टाइम के साथ हम प्लॉट करते हैं और देखते हैं। अभी शायद ये जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर है फील्ड के। अब देखिए, देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कांस्टेंट है, फिर घट गई। तो ग्राफ से समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां बढ़ी, कांस्टेंट है, घटी। तो ये क्या था, जब वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, जब वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कब है, जब वेलोसिटी इज इन या पार्टिकल इज इन मैग्नेटिक फील्ड अलोन, तो वो तो वर्क करने वाला नहीं था। अब बस हम क्या करने वाले हैं कि इसको स्विच ऑन, कोई ऐसे इसको बदल दे जो इलेक्ट्रिक फील्ड
Let me reset. अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि अगर कोई इसमें इस तरीके की जुगाड़ कर दे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप डायरेक्शन बदलने लगे। अब जरा हम समझते हैं कि कितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा। तो यहां से यहां आखिरकार ये पूरा सर्कल था। पूरे सर्कल का टाइम पीरियड 2πm/bq था। तो आधे सर्कल का टाइम पीरियड πm/bq है। तो हर πm/bq बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल दे। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदलनी है हर πm/bq बाद। खास बात ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो टाइम पीरियड आया 2πm/bq, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब अगर हमने इस टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करना और ऑफ करना या डायरेक्शन बदलना चालू कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो हर स्पीड पे ये काम होगा। देखते हैं। तो पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है इसका टाइम। तो टाइम पीरियड आया 2πm/bq। अब सभी वैल्यूज 1 थी तो टाइम पीरियड आ गया हमारा 2π। तो हर 2π मतलब यहां से यहां तक पाई सेकेंड, वापस आने में पाई सेकेंड, और हर पाई सेकेंड पे ही अपने आप को बदल दे। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या लेना पड़ेगा वो देखिए। मैं यहां मैथमेटिक्स लगा रहा हूं और क्या ले रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहां क्या ले रहा हूं, सिग्नम फंक्शन, साइन ऑफ 2πt। एक और ब्रैकेट। अब ठीक है, सिग्नम ऑफ साइन 2πt। ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। सिग्नम साइन 2πt। अब साइन 2πt का ग्राफ बनेगा ऐसा, और 2π है मतलब ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1/2 है। मुझे टाइम पीरियड कितना रखना था, 2π रखना था। तो इट शुड बी सिग्नम ऑफ साइन t, सिंपली इट शुड बी सिग्नम ऑफ साइन t। तो देखिए ये वाला हमारा पाई, ये हमारा 2π। और अगर इसका सिग्नम प्लॉट करते तो यहां +1 आता। सिग्नम प्लॉट करना जानते होगे। तो यहां वैल्यू +1 आएगी, फिर -1 आएगी, फिर +1 आएगी, फिर -1 आएगी। तो यहां 1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां -1 होगा। तो ये हर पाई सेकंड में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन बदल देगा। पाई पे, फिर 2π पे, फिर 3π पे, एवरी पाई सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना साइन बदल देगा। देखते हैं। और हम यही चाह रहे थे। तो अब हमने ये बनाया तो ये जुगाड़ अपनी काम करनी चाहिए। इसको मिटा देता हूं अब मैं और सिमुलेशन रन करता हूं। तो अभी शायद ये जस्ट बाहर रखा है, एक बार हमें इसको इसके अंदर रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल क्यों नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग तो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल क्यों नहीं है? अब है। अब जरा समझिए, मैं इसी को फिर से रीसेट कर देता हूं। हाँ अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पलट गया, फिर देखें, फिर पलट गया,
फिर पलट गया, और जो ही ये एंटर कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल ले रहा है। जो ही एंटर करेगा डायरेक्शन बदल लेगा। अब जरा देखिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ रही है इसकी। हर बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, देखिए फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक ये इसके बाहर नहीं निकल जाता। अभी भी शायद बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ रही है, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए ये भाग गया, और 2.86 स्पीड ले ली इसने। और अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से कितनी स्पीड इसके पास होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था 1। ये लेंथ हमने कितनी दी थी, किस रीजन में हमने कन्फाइन किया था, शायद 0.2 या 0.3 है कुछ, 0.3। तो ये डिस्टेंस है 0.3, तो क्यू ई इंटू एक्स हाफ एम वी स्क्वायर। तो चार्ज कितना है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1, ये कितना है 0.3। तो 0.3 ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, 0.3 जूल की। 0.3 जूल की काइनेटिक एनर्जी आती अगर ये एक बार इससे हिट करता। तो 0.3 जूल जाने में, फिर 0.3 जूल यहां, फिर 0.3 जूल, 0.3 जूल, 0.3 जूल। तो जितनी बार टकराया है, अगर ये 20 बार इस रीजन को क्रॉस किया है, तो 20 बार 0.3 आई होगी। तो अब मैं सिमुलेशन से फिर से रन कर रहा हूं, और इस बार आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। हाँ, इस ग्राफ को जरूर ऑब्जर्व करना है थोड़ा, कि ग्राफ में भी हमारे सडन जंप दिखेंगे। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी का। क्यों? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इस हिस्से में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और जो ही यहां गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फिर कांस्टेंट है। ऑब्वियसली नया कांस्टेंट कुछ बड़ी वैल्यू है, फिर बढ़ गई, फिर नया कांस्टेंट यहां तक। तो ये वो हिस्सा है जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार और। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से नहीं दिख रहा है, तो मुझे फिर से ये करना पड़ेगा। अब देखिए, हर राउंड में 0.3 काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लगभग, अगर हमने डिस्टेंस के सही कैलकुलेशन की है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी तो वहां से पता चलेगी, यहां तो स्पीड पता चल रही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लगभग ये करें कि इसके टर्न्स काउंट करें वीडियो देख के फिर से, कि कितने इसने राउंड लगाए हैं, और फिर क्यू ई इंटू एक्स इंटू नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और प्रिडिक्ट करें कि फाइनल स्पीड यही आई है। थ्री पॉइंट सिक्स नाइन। तो 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, 9 राउंड, 10 राउंड पे ही रोकूंगा। 10 राउंड, अब देख लेते हैं। ये 10 राउंड पे मैंने रोका, तो 10 राउंड, और हर उसमें क्यू ई इंटू एक्स, ये हाफ एम वी स्क्वायर। डेटा हमारा इतना अच्छा है कि ये सभी 1 है, ये भी 1 है, एक्स की वैल्यू 0.3 है। तो 10 इंटू 0.3 इंटू 2, वेलोसिटी की वैल्यू √6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 2.4 के करीबन आई स्पीड। तो चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से। 2.44, या सॉरी √6 ही निकाल लेते हैं, √6
कितना आ रहा है 2.44। तो शायद इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसका क्या है। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअली हम इसमें ये देख लेते हैं कि रियलिटी में ये होता कैसे है। चलो तो बच्चों हम एक्चुअल साइक्लोट्रॉन देखते हैं कि लगभग किस तरह का होता है। तो यहां देखिएगा ये दो मेटेलिक डी दिख, ये पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो दरअसल ये हमने क्या किया है कि यहां मैग्नेट बनाया, एक जगह नॉर्थ एक जगह साउथ। तो ये हमने ऐसे डिस्क में, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करो या आप कुछ भी यूज करो, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ, ये साउथ। तो ये तो हमारा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो हमने क्रॉस फील्ड बनाई थी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि ये जो ये ये दरअसल इस तरह के हॉलो, कलर अच्छा लेना पड़ेगा मुझे, ले लिया। ये दरअसल इस तरह के हॉलो सिलेंडर्स, हॉलो डी शेप्ड मेटल्स हैं। अब देखिए हॉलो क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसी के अंदर घूमना है। ठीक है, मेटल क्यों है ये इंटरेस्टिंग है। अब जरा गौर से देखिएगा कि यहां हमने बैटरी या जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो एक इस पॉइंट पे लिया है, एक टर्मिनल दूसरे डी से कनेक्ट किया। तो ये जो हम बैटरी लगा रहे हैं एक इसके और इसके क्रॉस लगा रहे हैं। ठीक है, और चूंकि ये पूरा एक सिंगल मेटल है, ये मेटल, तो इस पूरे का पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है V1 मान लो, इस दूसरे का पोटेंशियल भी कांस्टेंट है V2। तो दरअसल ये जो दो हमारे मेटेलिक डी बनेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, इसका पोटेंशियल V1 इसका पोटेंशियल V2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस पूरे में कंडक्टर है, ये पूरा अपना एक कंडक्टर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां नहीं है। तो जो बैटरी हम लगा रखे हैं वो यहां, और ये सिंबल क्या है ऑक्सीलेशन के लिए, कि यहां हम डीसी नहीं लगाएंगे, एसी लगाएंगे जो अपने आप को प्लस माइनस करेगा, बदलेगा। और सिंपल सी बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी इज सेम एज फ्रीक्वेंसी वो जिससे ये पार्टिकल घूम रहे हैं। इसका टाइम पीरियड था 2 पाई एम बाय बी क्यू, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी बी क्यू बाय 2 पाई एम, 1 बाय टाइम पीरियड। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ठीक इसके बराबर है। तो ये तो हमने ये कर लिया कि बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन के साथ ही एसी सोर्स अपने आप को बदले। तो समझ में आया होगा कि हम मेटल क्यों ले रहे हैं, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मेटेलिक हॉलो होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉर्थ और साउथ है। ये एसी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें ऑक्सीलेट करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी को उसके रोटेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर रखना है। एक्चुअली यही वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। टॉप व्यू हमने जो बनाया था, रियलिटी ये, हमने जो सिमुलेशन देखा था वो हमने इसका टॉप व्यू का देखा था, कि हमने जो सिमुलेशन देखा था ये ऐसा था, ये ऐसा था, इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था, और चार्ज पार्टिकल हमारा इसी में इस तरह से कुछ जाता था, स्पीड अप होते 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 मान लो यहां से निकल गया टारगेट की तरफ। टारगेट जो भी है, अब चाहे बॉम्बार्डिंग करनी है, एक्सरे की तरह यूज करना है, कहीं भी यूज करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। और अगर इसने n टर्न्स लिए हैं, n बार राउंड लगाया है, तो हर एक राउंड में 2 बार ये एक्सिलरेट करेगा, तो 2n टाइम्स एक्सिलरेट करेगा। ठीक है, और जो भी इसका ईएमएफ होगा उससे, या वोल्टेज होगा उससे, हम अंदाज लगा लेंगे कि कितना एक्सिलरेशन आएगा।